हिस्ट्री जो है आपकी चैप्टर 5 बिगिन करते हैं। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट है, मैंने बना रखी है, उसको देख लेना पहले। उसके बाद क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसको देखना। उसके बाद मेडिवियल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसको देखना। और उसके बाद क्लास 7 की जो हिस्ट्री है उसको देखना। आपको आइडिया लगेगा अच्छे तरह से, टाइम पीरियड के हिसाब से आपको हिस्ट्री जो है समझ में आएगी। ठीक है, तो क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चैप्टर 1, 2, 3, 4 कवर करवा चुकी हूँ। 5 चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स स्टार्ट करते हैं। जो ये फिगर 1 आपको दिखेगी, कुतुब मीनार की फिगर है ये, 5 स्टोरी हाई। और आपको यहाँ इंस्क्रिप्शंस जो है दिख रहे होंगे, इसकी ये इंस्क्रिप्शंस दिख रहे होंगे। फर्स्ट फ्लोर जो है इस कुतुब मीनार का, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और बाकी इल्तुतमिश ने बनाया था 1229 के आसपास। ओवर द ईयर्स कुतुब मीनार जो है वो डैमेज भी हुआ था लाइटनिंग से, अर्थक्विक से, और उसको फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह और इब्राहिम लोदी ने रिपेयर कराया था। ठीक है, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कंस्ट्रक्ट इसकी स्टार्ट करी थी 1199 के टाइम पे। ठीक है, अब जो ये बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस हमें दिखे हैं ये बेसिकली अराबिक में है। जो ये दिख रहा है दिस इज़ रिटन इन अराबिक। ठीक है, जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं अराबिक में लिखी हुई हैं ये। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन इन ऑन सच अ सर्विस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसिशन। सोचो उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो किस तरह से कितना ज़्यादा लेबर यूज़ हुआ और मेहनत लगी होगी इस स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, तो रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड अप ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 years ago. What would have been the impact of building like the Qutub Minar on observers in 13th century? Between the 8th and 13th centuries, kings and officers built two kind of structures. तो 8th और 13th century के बीच में जो king है और उनके जो officers हैं वो दो टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे थे। पहला तो हो गया आपके फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसेज, टॉम्स जो सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंड्स एंड पैलेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड दूसरे होते थे सेकंड वर्क स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी। एक तो खुद के लिए चीज़ें बना रहे हैं, पब्लिक एक्टिविटी से टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स एंड बाजार्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, सो किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर पब्लिक यूज, पब्लिक एक्टिविटी, रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज ऑल्सो कैरीड बाय अदर्स, जैसे कि मर्चेंट्स, ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते थे। टेम्पल्स, मॉस्क, वेल्स वगैरह भी मर्चेंट जो है वो बनवाते थे। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मेंशंस जो हवेलीज थी या ऑफ मर्चेंट्स, दे हैड सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th century। अब ये लेबर फॉर द आगरा फोर्ट बिल्ड बाय अकबर। द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स एंड 8000 लेबरर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो मॉन्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं कि इनसाइट्स इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, कि उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के लिए किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करी होगी। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल, रूफ लेते हैं। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। 4 दीवारें खड़ी करी फिर ऊपर रूफ बनानी, तो इस तरह से बनाते हैं। लेकिन जो टास्क है वो बहुत डिफिकल्ट है। इफ़ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम, अगर बड़ा सा रूम बनाना है, एक एलोबरेट सुपर स्ट्रक्चर क्या था, बिल्डिंग ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल। ऑब्वियसली बात है ये तो। 7th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्ट हैं, दे स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू द बिल्डिंग्स। रूफ्स, डोर्स, विंडोज आर वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। तो 2 वर्टिकुलर कॉलम के ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम लगाई तब जाके रूफ बनती थी। तो जो इस टाइप का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको हम बोलते हैं कॉर्बेल्ड या टेराबेटा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बिटवीन द 8th और 13th सेंचुरी, ये बात हो रही है 7th-10th सेंचुरी के बीच में। फिर 8th और 13th सेंचुरी के बीच में जो ये स्टाइल है कॉर्बेल्ड स्टाइल, इट वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स, बिल्डिंग्स अटैच्ड टू लार्ज स्टेप्ड वेल्स, बॉडीज। टेम्पल्स जो है वो वेल्स कनेक्टेड होते हैं टेम्पल के साथ साथ। ठीक है, देखो स्क्रीन इन खुआवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली, लेट 12th सेंचुरी। ये आपकी कॉर्बेल टेक्निक यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन, इस तरह से बनती थी। ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये भी। ठीक है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी यानी कि 1001 से 1100, 11th सेंचुरी। तो कंदारिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धगा देवा ऑफ द चंडेला डायनेस्टी। जो फिगर है 3B, ये प्लान है टेम्पल का। दिस फिगर यू कैन जस्ट चेक इट आउट। दिस इज द प्लान ऑफ द टेम्पल कि किस तरह से टेम्पल बनाया जाएगा। एक ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एंट्रेंस। ठीक है, तो टेम्पल जिस टाइप के होते हैं तो यहाँ पे एक गेटवे होता है जहाँ से हम एंट्रेंस जो होती है, जो ये गेटवे है, इस तरह से गेटवे जो ये है, ये गेटवे होता है टेम्पल का।
ठीक है। फिर मेन हॉल होता है, ये मेन हॉल आ गया, इसको हम बोलते हैं महामंडपा, जहाँ पे डांसेस होते थे, असेंबली हॉल वगैरह। फिर जो जहाँ पे टेम्पल के बिल्कुल अंदर जाके जो मेन श्राइन होती थी ना, मेन श्राइन, जहाँ पे इनकी क्या कहते हैं इमेज रखी होती थी चीफ डीटी की मेन श्राइन में, उस मेन श्राइन को कहते थे गर्भगृह। ठीक है, तो जो ये गर्भगृह है ये प्लेस थी फॉर रिचुअल वर्शिप, यहाँ पे सिर्फ किंग और उसके फैमिली मेम्बर्स और प्रीस्ट जो है वो गैदर होते थे बस, बाकी लोग जो आम जनता है वो मंडपाज में होती थी। ठीक है, तो आगे देखो, द खाजुराहो टेम्पल कंटेन रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलोबरेटेड कार्व्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर फिगर 4, राजेश्वरा टेम्पल एट तंजावर, इट हैड द टॉलेस्ट शिखारा अमंग्स टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। तो राजेश्वरा टेम्पल के टाइम पे जितने भी टेम्पल थे उनमें से जो ये टेम्पल है आपका, इसका सबसे बड़ा शिखारा था, इसको हम शिखारा बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देवर नो क्रेन्स, क्रेन्स तो उस टाइम पे नहीं होती थी। 90 टन स्टोन फॉर टॉप ऑफ द शिखाराज वर टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। सोचो कितनी मुश्किल से ये बनाया होगा। तो द आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइंड पास टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, तो एक इंक्लाइंड पास बनाते थे टेम्पल के टॉप तक, प्लेस द बाउल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट एट द वे टू द टॉप। बाउल्डर्स ऑन रोलर्स, रोलर्स पे बाउल्डर्स रखते थे, फिर उसको टॉप तक लेके जाते थे। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे, तो जो इंक्लाइंड पाथ बनता था ये 4 किलोमीटर दूर तक बनता था, सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप, क्योंकि स्लोप मेंटेन करना था ना, तो इतना बड़ा ऊंचा टेम्पल है तो इतना लंबा ही स्लोप देना पड़ेगा हमें इतना। ठीक है, तो इस 4 किलोमीटर तक लंबा सा ये पाथ बनता था। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। ऑब्वियसली टेम्पल बनने का उसका क्या काम, कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जो रेजिडेंट्स है एरिया के, दे रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारापालम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन, जहाँ पे ये बेसिकली पाथ बनाया गया था। ठीक है, the two technological and stylistic developments are noticed from the 12th century. तो 12th century यानी कि 1101 से 1200, 12th century के टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल और जो ये डेवलपमेंट है वो बेसिकली हमें यहाँ पे दिखी है, जैसे कि the weight of superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arches। तो जो ये आर्क है, a true arc, the keystone at the center of the arc transferred the weight of the superstructure to the base of the arc। तो इसका बेसिकली वेट को ट्रांसफर करना, जो वेट है सुपरस्ट्रक्चर का डोर और विंडोज का ऊपर जो पड़ता था उसको आर्चेस पे ट्रांसफर कर दिया जाता था। जो आर्किटेक्चरल फॉर्म इसको बोलते थे आर्कवेट। ठीक है, एक फॉर्म पहले बता दी, एक दूसरी फॉर्म में पढ़ ली, जस्ट चेक दिस आउट। ठीक है, ट्रू आर्क दिखा रखा है, दिस इज डिटेल फ्रॉम अलाई दरवाज़ा, अर्ली 14th सेंचुरी, खुआवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। इस तरह से आर्क बन गई ना ये। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ जो हमें दिखी है 12th सेंचुरी से, लाइमस्टोन का सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन कंस्ट्रक्शन। हाई क्वालिटी सीमेंट था विच व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप्स हार्डन्ड इनटू कंक्रीट। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजियर एंड फास्टर। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट की पिक्चर दिखा रखी है, देखो ये इंक्लाइंड पाथ है ना, ऊपर तक लेके जा रहे हैं इसको, इस तरह से फिर बना रहे हैं। तो पेंटिंग फ्रॉम अकबरनामा, अकबरनामा बुक है, पढ़ के आए हैं इसको, किसने लिखी है कमेंट में बता दो। अकबर के बारे में नाम से पता लग रहा है। शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट में जो वाटर गेट है उसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ में दिख रही है। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क एंड टैंक्स। तो टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप, तो ऑब्वियसली काफ़ी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्शन होती थी टेम्पल्स की और मॉस्क की। दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमॉन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न। सिंपल सी बात है ये तो। जैसे कि राजेश्वरा टेम्पल एग्जाम्पल, इंस्क्रिप्शन जो है मेंशन करती है कि राजेश्वरा टेम्पल किसने बनवाया था, किंग राजेंद्र देवा, फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वरम। ठीक है, नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर, जो रूलर और गॉड का नाम कितना सिमिलर है। तो जो किंग है वो गॉड का नाम लेता था बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, इस वजह से जो किंग है वो गॉड का नाम ले लिया करता था। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजा राजा देवा ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम। अ रॉयल आर्किटेक्ट, एक मुगल एम्पर है शाहजहाँ, सबको पता है, उनकी क्रॉनिकल है, डिक्लेयर दैट द रूलर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। काफ़ी लाइन लिखी हुई है शाहजहाँ के बारे में, ये फिगर 7 दे सकते हैं। जामा मस्जिद का प्लान वॉज बिल्ट बाय, जामा मस्जिद वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ इन इज न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। जस्ट लुक एट दिस। ठीक है,
इस तरह से खड़े होते हैं मक्का की तरफ। बताया मैंने आपको चैप्टर 2 या शायद 3 या 4 किसी चैप्टर में बताया है कि मक्का जो इंडिया में वो वेस्ट की तरफ है, उस तरफ फेस करके जो लोग हैं इसके अंदर होते हैं। ठीक है। Largest temples were all constructed by kings. The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of allies and subordinates of the ruler. Temple was a miniature model of the world and ruled by the king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. Muslim sultans or फिर padshahs did not claim to be incarnations of God. जो मुस्लिम लोग हैं खुद को incarnations of God नहीं मानते थे, बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब देम एज सुल्तान। तो जो पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स थे वो उनको सुल्तान बोलते थे, सुल्तान एज दी शेडो ऑफ गॉड, मतलब वो सुल्तान को शेडो ऑफ गॉड मानते थे। इंस्क्रिप्शन है खुआवत अल इस्लाम मॉस्क में, एक्सप्लेन करते हैं कि जो गॉड चूज अलाउद्दीन खलजी एज ए किंग, जो इंस्क्रिप्शन है वो बताते हैं कि गॉड ने जो है अलाउद्दीन खलजी को एज ए किंग चूज किया है क्योंकि ही आर द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमोन। मोसेस और सोलोमन क्या है? ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द एंशिएंट पास्ट। The greatest lawgiver or architect was the god himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. ये इंस्क्रिप्शन बताती है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पर्शियन टर्म जैसे कि आबाद, पॉपुलेटेड, प्रॉस्पेरस एंड आबादी, इट मीन्स फ्लरिशिंग, आर बोथ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एबी मीनिंग वाटर। ठीक है, ये जैसे दुआ वर्ड हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, राइट, तो एबी वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यू जस्ट चेक दिस, हरमंदर साहिब गुरुद्वारा है ये, यानी कि गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम है, ध्यान रखना इसको। विद द होली सरोवर टैंक है अमृतसर। ये हम पढ़ते हैं जब मेडिवल हिस्ट्री मैंने कराई थी आपको, सिखिज्म कराया था उसके अंदर, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं सिखिज्म के बारे में। तो इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि पहले मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखना, उसके बाद क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को ऐसा रिविजन सीरीज करके देखना। ठीक है। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to the rulers. Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God. Simple सी बात है, especially important in age of rapid political change. तो रूलर जो है वो पैटर्नेज देते थे लर्नड और पायस लोगों को, एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स। तो अपनी कैपिटल्स को कल्चरल सेंटर में ये क्या करते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे, जैसे कि इन जो राजा है उनको और ज़्यादा फेम आए। ठीक है, और उनकी जो पावर है वो थोड़ी इंक्रीज होती हुई लोगों को दिखे, मतलब उनकी जो काफ़ी फेमस हो जाए बेसिकली वो रूलर। एंड इट वॉज वाइडली बिलीव्ड कि जो रूल है जस्ट किंग का, इट वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विद होल्ड रेन। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स वाज हाईली प्रेज्ड। तो इसकी वजह से ये जो माना जाता था उस टाइम पे, उसकी वजह से यहाँ पे रिजर्वॉयर्स टैंक्स वगैरह जो है वो बिल्ट होते थे। सुल्तान इल्तुमिश he won a universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi Kuhana. It was called the हौज़े सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वर। इल्तुमिश ने ये रिजर्वर बनवाया था। इंपॉर्टेंट है टर्म्स। देखो क्लास 7th की आप हिस्ट्री देख रहे हो, आपको दिख रहा है कुछ हम फ्लो में नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी पॉइंट आ रहा है, तो इसीलिए बोला था मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट के बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी देखना, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो रूलर्स जो है वो टैंक्स रिजर्वॉयर्स बनाते थे फॉर ऑर्डिनरी पीपल। समटाइम्स जो ये टैंक्स और रिजर्वॉयर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द टेम्पल मॉस्क, नॉट द स्मॉल टैंक इन जामा मस्जिद। ठीक है, और गुरुद्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रेगेशन ऑफ सिक्स। ठीक है, कई बार जो ये टैंक्स थे वो पार्ट होते थे टेम्पल के। वाई वर द टेम्पल डिस्ट्रॉयड? बिकॉज किंग्स जो हैं दे बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड पावर एंड वेल्थ, है ना। तो जो दो किंगडम्स के बीच में भी दूसरा किंगडम आके इस किंगडम पर अटैक करा, तो इनके टेम्पल्स में बहुत सारी वेल्थ होती थी, तो यहाँ पर इसके लिए जो है टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी करा जाता था। ठीक है, तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अदर्स किंगडम्स ऑफन दे टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। ठीक है, जैसे अर्ली 9th सेंचुरी में जब पंड्यन किंग था आपके श्रीमारा, श्री वल्लभा, उसने श्रीलंका को इन्वेड किया था, राइट, और ही डिफीटेड द किंग सेनावन जो कि श्रीलंका के थे, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और क्रॉनिकल दहामती की जो है वो नोट करते हैं कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड entirely of gold in the jewel palace and the golden image in the various monasteries, all these he seized. The blow to the pride of Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of Pandyas. तो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर जो है उसने बताया कि एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। तो सिंपल सी बात बताइए, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि भाई किंग पे जो किंग्स है अगर दूसरे किंगडम पे वो अटैक करे तो उनके टेम्पल्स को वो इन्वेड करते थे।
तो इसका एक एग्जाम्पल ये श्रीलंका वाला और पांड्या किंग का एग्जाम्पल दिया है। सिमिलरली 11th सेंचुरी में जब चोला किंग थे राजेंद्र वर्मन, उन्होंने बिल्ड किया था एक शिवा टेम्पल अपनी कैपिटल में, तो उसने उसको फिल कर दिया था विद प्राइज स्टैचू सीज फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। इनकम्प्लीट लिस्ट में जैसे कि सन जो इन्होंने डाला था टेम्पल में, क्या था वो, इनकम्प्लीट लिस्ट है उसकी। सन पेडेस्टल फ्रॉम चालुक्यास, गणेश स्टैचू, सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, नंदी स्टैचू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्यास, इमेज ऑफ भारवा अ फॉर्म ऑफ शिवा, एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंगाज ऑफ ओडिशा, एंड अ काली स्टैचू फ्रॉम द पालाज ऑफ बंगाल। ठीक है। फिर सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी जो है ये कंटेम्प्रेरी थे राजेंद्र वन के, यानी कि समकालीन थे इसके। समकालीन यानी कि एक ही टाइम पीरियड में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये समकालीन थे। ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स, मोहम्मद गजनी के जो कैंपेन थे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब इन्होंने अटैक किया इंडिया पे, इन्होंने भी टेम्पल्स की ही वेल्थ को और आइडियल्स को ही लूटा था। जो मोहम्मद था, he was not a very important ruler at that time, तो but by destroying temples, especially जो सोमनाथ गुजरात का टेम्पल है, he tried to win credit as a great hero of Islam. In this political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the palaces of worship of defeated rulers. तो एक टेम्पल पे अटैक करके, पैलेस पे अटैक करके उसको लूटना इनके लिए पॉलिटिकल माइट और एक काफ़ी अपने आप को पावरफुल दिखाने का एक तरीका था। ये इमेज देखो, मुगल चाहर बाग्स, द चाहर बाग इन हुमायूं टॉम दिल्ली। फिर उसके बाद ये है टेरेस चाहर बाग एट शालीमार गार्डन्स कश्मीर, दो दिखा रखे हैं, 1620 का 1634 का। ये चाहर बाग एडॉप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बारी 1637। फिर है गार्डन टॉम्स और फोर्ट्स। तो मुगल्स के अंडर आर्किटेक्चर जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स बन गया था वो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहाँ जो हैं, ये पर्सनली भी इंटरेस्टेड थे लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में। अपनी बायोग्राफी में बाबर जो है वो बताते हैं, ऑटोबायोग्राफी में बेसिकली, यानी खुद लिखी है उन्होंने, डिस्क्राइब करते हैं उनका इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस विद इन द रेक्टेंगुलर वॉल्ड एंक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। तो बाबर अपना इंटरेस्ट बताते हैं गार्डन को बनाने की प्लानिंग में, जैसे ये दिख रखा है ना, ये इस तरह से। ठीक है। जो ये गार्डन इनको बोलते थे चार बाग, 4 गार्डन, राइट। अब यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये जो मैंने आपको ये दिखाई है कि देखो एक बड़ा रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, तो उसकी ये प्लानिंग दिखा रखी है। Because of their symmetrical division into quarters. Beginning with Akbar, some of the most beautiful Chahar Bags were constructed by Jahangir, Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. फिगर मैंने आपको दिखाई दी है। ये फिगर 10 जस्ट देखो, फिगर 10 ये है 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर सुपरवाइजिंग वर्कर्स लेइंग आउट अ Chahar Bagh in Kabul. Note how interesting channels in the past created करेक्टरिस्टिक 4 बाग डिज़ाइन। तो भाई इस तरह से रेक्टेंगल होता था, ये इस तरह से 4 बाग की डिवीजन करते थे, यहाँ बीच में भी एक सर्कल या इस तरह से बना होता था। बस ये 1 2 3 4, यहाँ से पानी आता था ना, ये सीन था। तो देयर आर सेवरल इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस अकबर के रेन में भी, जैसे अकबर आर्किटेक्ट्स टर्न्ड टू द टॉम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर ना। तो अकबर के जो आर्किटेक्टर थे वो टॉम्स थे, तिमूर के टॉम बनवाए थे अकबर ने। सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द वॉल गेटवे, पिछ तक जिसको बोलते थे, बिकेम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्ब। ये फिगर देखो, थ्रोन बालकनी द दीवाने आम दिल्ली कंप्लीटेड इन 1648। ठीक है। द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चाहर बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन एज 8 पैराडाइजेस और हस्ट बिस्ट अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। तो एक सेंट्रल हॉल होता था, इट इज सराउंडेड बाय 8 रूम्स। उस तरह से टॉम्ब जो है बनाया जाता था। सबसे पहले जो हुमायूं टॉम्ब में हमें दिखा भी है। बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एंड एज्ड विद वाइट मार्बल। रेड सैंडस्टोन से बिल्डिंग बनी होती थी और एज्ड बाउंड्री कहीं ना कहीं अगर देखें, अगर ये वॉल है तो यहाँ से जो बाउंड्री चीज़ है वो वाइट मार्बल से होती थी। तो इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन, शाहजहाँ के रेन में था कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस। तो जो भी मुगलों के टाइम पे जो हो रहा था उसको काफ़ी अच्छी तरह से डिफ्यूज़ करके और भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। तो वो किसके टाइम पीरियड में हुए थे? शाहजहाँ के टाइम पे हुए थे। शाहजहाँ का जो रेन था विटनेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, स्पेशली आगरा और दिल्ली में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शाहजहाँ ने कराई थी। सेरिमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवाने खास were carefully planned. Placed within a large courtyard, these courts are also described as Chihil Sutan और 40 pillared halls। तो काफ़ी ज़्यादा halls इसने बनवाए थे। शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल थे, they were especially constructed to resemble a mosque।
The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, direction faced by Muslims at prayer. ये बताया था मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर्स में. Since everybody faced the direction when the court was in session, idea of king as representative god on earth was suggested by these architectural features. देखो जब मुस्लिम के इसमें जो मॉस्क बनता है तो उसमें ऐसा होता था कि अगर वो लोग श्राइन को पूज रहे हैं तो एक डायरेक्शन होती थी टुवर्ड्स मक्का. इंडिया में वो वेस्ट की तरफ है. जो इनके कोर्ट होते थे ना, जो यहाँ पे सिंहासन था राजा का, वो भी वेस्ट की तरफ था. तो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए इन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बनवाए थे. तो ये सजेस्टेड कि जो ये आर्किटेक्चरल फीचर्स सजेस्ट करते हैं कि जो किंग है वो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं. The connection between royal justice and imperial court, this was also emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. Behind the emperor's throne was a series of Pitra Dura inlays that depicted the legendary god Greek god or faces playing the lute. ये चीज़ क्या है? Greek god को दिखाता. तो Pitra Dura, it is a colored hard stones placed in depressions carved with marble or sandstone, creating beautiful patterns. ताजमहल इन आगरा देख सकते हो आप. ये completed in 1643. ठीक है. It was believed that the Greek god है इसका music could calm beasts until they coexisted together peacefully. The construction of Shah Jahan's audience hall aimed at communicate that the king's justice would treat the high, low as equals, equality basically. ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दिखा रखी थी. तो अर्ली ईयर्स जो रेन में शाहजहाँ का जो कैपिटल थी आगरा थी, a city जहाँ पे nobility had constructed their homes on the banks of river Ganga. So these were set in the midst of formal gardens constructed in Chaharbagh format. Chaharbagh garden also had a variation that historians described as a riverfront garden. ये यमुना के पास था. So in this dwelling was not located in the middle of Chaharbagh but at its edge close to the bank of the river. Shah Jahan also adapted the riverfront garden in layout of Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. Here the white marble was placed on a terrace by the edge of the river and garden was to its south. इसके साउथ में गार्डन था. एंड दिस इज ताजमहल जो बन रखा है. You can just look at this picture. Reconstruction from a map of river front garden of city आगरा. तो ये यमुना नदी है, यहाँ पर ताजमहल है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा गार्डन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी. गार्डन प्लेसेस ऑफ नॉबल्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर यमुना की दोनों बैंक पे आपको दिख रहे होंगे जो नॉबल्स हैं उनके गार्डन्स घर वगैरह हैं. ताजमहल लेफ्ट में है और लेआउट ऑफ आगरा को कंपेयर करो शाहजहानाबाद दिल्ली. तो ये शाहजहानाबाद है दिल्ली. अब 1850 का मैप है शाहजहानाबाद का. एम्परर रेजिडेंस कहाँ है? देखो ये यमुना नदी है. जस्ट वेट, ये यमुना नदी आपको दिख रही होगी ब्लू से. ये इस तरह से आपका ये बन रखा था. सिटी बहुत क्राउडेड दिख रही है बट डिड यू नोटिस द मेनी लार्ज गार्डन्स एज वेल. मेन स्ट्रीट और जामा मस्जिद क्या आप इसमें फाइंड कर सकते हो? कमेंट में जरा बता दो. देखो ये गार्डन्स आपको दिख रहे होंगे इतने सारे. व्हाट इज दिस? ठीक है, लुक एट दिस स्ट्रक्चर. तो शाहजहां ने डेवलप करे थे आर्किटेक्चरल फॉर्म को एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस टू नॉबल्स हैड टू द रिवर. In this new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the riverfront. Only special favored nobles like his eldest son Dara Shikoha was given access to the river. So all others had to construct their houses in the city away from the river Yamuna. इस एम से इसने शाहजहानाबाद जो सिटी है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था. फिर आगे देखते हैं रीजन एंड एम्पायर. तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन 8th and 18th centuries. There was also considerable sharing of ideas across regions. In traditions of one region was adopted by another. विजयनगर इस एग्जाम्पल देखें तो एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन एडजॉइनिंग सल्तनट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा. जो बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत थी चैप्टर 6 में इसके बारे में हम देखेंगे. तो इनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल था उससे ही विजयनगर एम्पायर के एलिफेंट स्टेबल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस थे. अब ये देखो इंटीरियर ऑफ टेम्पल इन Govind Deva in Vrindavan 1590. The temple light was constructed out of red sandstone. Notice the 2 out of 4 interesting arches that made the high ceiling roof. तो ये 2 आर्क जो है क्या बना रही है? हाई सीलिंग रूफ. ये जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ईरान. और नॉर्थ ईस्ट ईरान का नाम उस टाइम क्या था? खुरासान. दिस वॉज यूज इन फतेहपुर सीकरी. तो जो नॉर्थ ईस्ट ईरान का आर्किटेक्चर है खुरासान का, ये फतेहपुर सीकरी में यूज होता था. वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में जो कंस्ट्रक्टेड हो रखे थे वो बहुत सिमिलर थे टू द मुगल प्लेसेस इन फतेहपुर सीकरी.
Creation of large empires that brought different regions under their rule, helped in cross fertilization of, ऑब्वियस सी बात है, पूरी एक जगह है, उसका जो पूरा एरिया है, यहाँ पर जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है यहाँ पे जो है, तो कहीं कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो है काफ़ी डिफ्यूज हो जाता है आपस में. तो मुगल रूलर्स आर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन द कंस्ट्रक्शन फॉर देयर ओन बिल्डिंग्स. ऑब्वियसली अब भाई जब मुगल यहाँ पे आए हैं तो जो रीजनल डिज़ाइन वहाँ पे है उसको भी उन्होंने अपनी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में अडॉप्ट कर लिया. जैसे कि बंगाल में जो लोकल रूलर्स हैं, दे आर डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबलेंस ऑफ अ थैच्ड हट. मुगल्स लाइक दिस बंगला डोम, ठीक है, और सो दैट दे यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर. तो बंगला डोम का जो आर्किटेक्चर था उन्होंने इसको अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो है ऐड कर लिया था. दे वर डेकोरेटेड पिलर्स एंड स्ट्रट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ रूफ इन जोधबाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी. ये जो क्या फॉलो करते हैं, दे फॉलो द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ गुजरात रीजन. तो एक एग्जाम्पल ये भी आ गया यहाँ से, एक एग्जाम्पल ये पढ़ा है बंगला डोम का, एक एग्जाम्पल ये देख लिया फिगर वाला. अकबर की कैपिटल जो थी फतेहपुर सीकरी में, मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स शो दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा. Even though the authority of Mughal rulers waned in 18th century, their architectural styles developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. फिर ये दे रखा है churches that touch the skies. So from the 12th century onwards, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. So this architectural style is known as Gothic. मतलब लाइटर और हाइयर चर्चेस बनाने उसको हम गोथिक बोलते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसके अंदर पॉइंटेड आर्चेज होते थे, ठीक है, और स्टेन्ड ग्लास का यूज़ होता था. स्टेन्ड ग्लास पेंटेड विद सीन्स, ग्लास जो है दे आर पेंटेड विद द सीन्स फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरेस. टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स जो है वो विजिबल है फ्रॉम अ डिस्टेंस और एडेड टू द चर्च, ठीक है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द चर्च ऑफ नोटरे डेमे इन पेरिस, which was constructed through several decades in the 12th and 13th centuries. So this was the chapter and these are the important okay wow दे नहीं रखे इसमें, ठीक है. So this was all chapter था ये 5, 6 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.